बिहार की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर नया दिन सत्ता के गणित को पलटने की क्षमता रखता है। जिन हलचलों को अब तक सिर्फ बंद कमरों की बातचीत माना जा रहा था, वो धीरे धीरे सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनती जा रही हैं और सियासी गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर, जिसके 3 विधायकों के जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। अगर ये कदम उठाया जाता है तो बिहार विधानसभा में बीजेपी की संख्या 89 से 92 हो जाएगी और सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में झुकाने की स्थिति में भी आ सकती है। अब इसके पलट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के पास इस समय 85 विधायक है। ऐसे में पहली बार ये सवाल उठ रहा है, खुलकर सामने आ रहा है कि क्या बिहार की सत्ता में बड़े भाई की भूमिका बदलने वाली है? क्या भाजपा बड़े भाई की भूमिका में और अच्छे तरीके से सामने आएगा? लेकिन कहीं न कहीं जो कहानी है वो यहाँ खत्म नहीं होती है। राजनीतिक जो दावा है वो ये है कि सिर्फ शुरुआत है ये, और असली खेल अभी बाकी है। खबर है कि विपक्षी खेमे में भी गहरी सेंधमारी की जो तैयारी है वो चल रही है। कांग्रेस हो, एएमआईएम हो या फिर आईपी गुप्ता की पार्टी के कुल मिलाकर 11 विधायक सत्ता पक्ष के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और यदि इनमें से कुछ भी पाला बदलते हैं तो ये केवल संख्या का बदलाव नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में अब तक की सबसे बड़ी उठापटक में से एक माना जाएगा। यही वजह है कि महागठबंधन के भीतर बेचैनी साफ महसूस की जा रही है और जेडीयू के भीतर नेतृत्व और भविष्य को लेकर सवाल तेज हो गए और खासकर निशांत कुमार की राजनीति में आने को लेकर के सवाल तेज हो गए। घटनाक्रम महज विधायकों की आवाजाही नहीं है, बल्कि 2025 की चुनावी जमीन जैसी रही है उसके बाद का ये सब नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। और भाजपा के मजबूत होते कदम, जेडीयू की घटती पकड़ और विपक्ष की टूटती हुई एकजुटता, ये तीनों संकेत एक बड़ा जो हमें बिहार में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा बिहार में नंबर 1 पार्टी बन के जो उभरी है, क्या अपने आप को और बड़ा बना पाएगी, या फिर नीतीश कुमार इस उथल पुथल के बीच आप देखिए कि नया दाव जो हम कह रहे थे कि खरमास के खत्म होने के पहले नीतीश कुमार ऐसा कुछ दाव चलेंगे, खरमास के बाद ऐसा कोई दाव चलेंगे, तो नंबर गेम जो है बिहार में वो अब महज अटकलें नहीं है, बल्कि खुल करके हमें सामने दिखाई दे रहा है किस तरीके से बिहार में नंबर का कंपटीशन शुरू हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा से शुरू हुआ, अब विपक्ष के नेताओं तक जा चुका है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।